यूपी लेखपाल पेपर जो फाइनली कंडक्ट हुआ है 31 जुलाई 2022 में 31 जुलाई को जो पेपर कंडक्ट हुआ है लेखपाल का, इसका ग्राम विकास सेक्शन अब हम यहाँ से देखना शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बता दें यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2022 वाले एग्जाम के लिए जो सितंबर में होना है, उसके लिए हमारा पेड ग्रुप चल रहा है लगातार क्रैश कोर्स के फॉर्म में। आप चाहें तो उसको ज्वाइन करके अपनी पूरी तैयारी पीटी में मैक्सिमम मार्क्स लाने के लिए कर सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल यहाँ पर पूछा है 76 नंबर क्वेश्चन, ये लेखपाल में ग्राम विकास सेक्शन यहाँ से शुरू है। तो ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था और बुनियादी संरचना को मजबूत करने के लिए 2021 में कौन सी स्कीम आई थी? तो वैसे ग्राम विकास के मटेरियल में नहीं हमने करवाया था, हमने यूपी जीके में करवा दिया था आपको। यूपी मातृभूमि योजना है, इसमें जो धनी व्यक्ति हैं उनका सहयोग लिया जाना था बुनियादी संरचना का विकास करने के लिए। जो भी लोग सरकार की स्कीम में कंट्रीब्यूट करना चाहते थे वो कर सकते थे। तो यूपी मातृभूमि योजना यहाँ पे सही है, ये हमने करंट अफेयर में आपको करवाया हुआ है, पूरे नेशनल करंट अफेयर में भी और यूपी करंट अफेयर में। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, यूपी मातृभूमि योजना। देन इसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना दुर्व्यवहार, व्यवसायिक यौन शोषण के पीड़ितों के दुर्व्यापार की रोकथाम और बचाव, पुनर्वास और पुनः एकीकरण के लिए। जब मैंने उज्ज्वला स्कीम आपको पढ़ाई थी, आप अगर आपने वीडियो देखा होगा ध्यान से ग्राम विकास वाला, मैंने आपको कहा था कि उज्ज्वला स्कीम एक तो ये है ही जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, वो भी इस पेपर में पूछी गई है। लेकिन उज्ज्वला स्कीम जो 2014 में आई थी वुमेन ट्रैफिकिंग को कर्ब करने के लिए, और जो ट्रैफिकिंग के शिकार हुई है महिलाएं उनका पुनर्विकास या आप कह सकते हैं पुनर्वास करने के लिए, उनके रिहैबिलेशन के लिए, री इंटीग्रेशन के लिए, उस स्कीम का नाम भी उज्ज्वला था। तो ये उज्ज्वला स्कीम ये अलग है, इसका आंसर हो जाएगा ए, उज्ज्वला स्कीम 2014 में आई थी। ठीक है, और इसके बाद हमसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी योजना हमारे देश की पारंपरिक कलाओं, शिल्पों के संरक्षण और अल्पसंख्यक समुदाय के पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों की क्षमता निर्माण करने के लिए। आपको पता है कि कई सारे हुनर हाट होते रहते हैं, अभी लखनऊ में भी हुनर हाट हुआ था, ठीक है, कई जगह पर होता रहता है, रामपुर में भी हुआ था। तो हुनर हाट जो है उस्ताद स्कीम के तहत ही लगवाया जाता है, और इसमें माइनॉरिटी कम्युनिटी से एसोसिएटेड जो कारीगर हैं उनकी कला का प्रदर्शन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, एग्जैक्टली उस्ताद स्कीम यहाँ पर एब्सोल्युटली करेक्ट है, इसमें कोई संशय नहीं है। ट्रेड स्कीम हमने अपने करवाया, आपको इसका ईयर वगैरह बताया था आपको। नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ बहुत कीवर्ड है, मैंने बताया था आपको, ठीक है। नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ यानी गैर कृषि गतिविधियों में महिलाओं की उद्यमशीलता, कौशल विकास हेतु है ये ट्रेड स्कीम, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अच्छा, आप लोग अगर इसमें जानना चाहें कि लेवल कैसा है इस ग्राम विकास सेक्शन का, तो मैं मॉडरेट कहूँगा। इजी तब हो जाता जब अगर ईयर और मिनिस्ट्री ही पूछी गई होती, लेकिन ऑब्जेक्टिव यहाँ पर कई सारी स्कीम्स का पूछा है, ठीक है। कई सारे बीघा, बिस्वा और लैंड मेजरमेंट संबंधी आप सवाल पूछ रहे थे, वो नहीं आने की संभावना थी, तभी हमने ज़्यादा जोर भी नहीं दिया था उस पर। हालांकि बेसिक चार्ट आपको दिया था, हो सकता है पूछ लें। कन्या विद्याधन योजना के तहत हाई स्कूल पास करने वाली छात्राओं को एकमुश्त कितनी राशि दी जाती है? ये भी करवाया हुआ है, ये सभी ने करवाया है। तो इसके लिए 30,000 रुपये मिलते हैं, आपको पता है। लेकिन क्वेश्चन में गलती कर दी है, इसमें हाई स्कूल पास लिखा है, जबकि ये जो है किसी भी हाई स्कूल पास लड़की के लिए नई स्कीम है। इंटरमीडिएट पास लड़की के लिए स्कीम है, अगर उनको अपनी हायर एजुकेशन परस्यू करनी है उसके लिए हेल्प की जाती है। पहले 20,000 था, अब 30,000 रुपये कर दिया गया है, लेकिन हाई स्कूल पास है नहीं, ठीक है, इंटरमीडिएट पास होना चाहिए था। तो ये बात थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा डिस्प्यूटेड कर दिया, मतलब कंफ्यूज करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय नोडल विभाग आजीविका, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को संभालता है? एक बात ध्यान रखनी थी कि प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम जो है उसको एमएसएमई मंत्रालय संभाल रहा है, लेकिन जो ये आजीविका मिशन है इसको ग्रामीण विकास मंत्रालय ही संभाल रहा है अभी भी, ठीक है। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें बी, ठीक है। देन इसके बाद है कि सौर फोटोवोल्टाइक सिंचाई पंप योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को केंद्र सरकार की सब्सिडी के अलावा 1800 वाट 2 HP पर सरफेस सोलर पंप के लिए कितने अनुदान के पात्र हैं? तो 60% तो सेंट्रल गवर्नमेंट से मिल जाता है, इसमें 30% स्टेट गवर्नमेंट दे देती है, 10% केवल किसानों को देना पड़ता है। ये सवाल जो है बहुत डीप लेवल तक जाके पूछा है, इतनी एक्सपर्टाइज जनरली हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। कुसुम योजना में हमने काफ़ी चीज़ें तो करवाई थी, लेकिन कितनी सब्सिडी कितने वॉट पर मिलती है ये जो थोड़ा सा डीप में पूछा है। अगर किसी ने बहुत डीप में स्कीम पढ़ी है या फिर अगर आपने वाकई में लाभ लिया है स्कीम का, अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े हैं तभी इसको कर सकते थे इतना एग्जैक्टली, क्योंकि केवल 10% ही खर्चा करना होता है किसान को, 60% सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है, 30% राज्य सरकार देती है। स्वच्छ भारत मिशन को कौन कर रहा है? ये तो सिंपल था, इजी गो सवाल था, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, ठीक। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में प्रसव के लिए आने वाली गर्भवती महिलाओं को मुफ्त आने जाने के परिवहन, मुफ्त दवाओं, निदान, मुफ्त रक्त आहार प्रदान करता है? इस पर हमने काफ़ी डिस्कशन किया था अपने ग्राम विकास के वीडियो में कि जननी सुरक्षा
जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जो है इसमें ब्लड ट्रांसफ्यूज़न का प्रावधान है, जो कि जनरली अन्य स्कीम में नहीं है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जीएसके या फिर जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर ए। तो सवाल जो है बाइलिंगुअल भी दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, JSSK जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। एंड इसके बाद हमसे पूछा है निम्नलिखित में से किस मंत्रालय या नोडल विभाग की केंद्र में एकीकृत बाल विकास योजना जो 1975 में आई थी, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, काफ़ी हमने डिस्कशन किया था और सिंपल से इसमें पूछा है, कोई ज़्यादा इसमें चीज़ें नहीं पूछी है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, ध्यान रखिए, खाली डी। देन इसके बाद पूछा है हमसे कि कौन सी योजना जो है ग्रामीण सड़क संपर्क विकास संबंधित है, PMGSY लिखा है, यानी कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसका आंसर हो गया सिंपल सी, ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ये बहुत इजी था, ये तो सबने कर लिया होगा, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। इसके बाद हमसे पूछा है कि हाँ, ये क्वेश्चन तो आना ही आना था, मैंने कहा था जरूर से जरूर आपके एग्जाम में आएगा। पंचायती राज मंत्रालयों द्वारा गांवों की आबादी के सर्वेक्षण और ग्राम क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण कर रहे हैं, क्योंकि स्वामित्व जैसे स्कीम का नाम है, तो स्वामित्व के कार्ड, ठीक है, प्रॉपर्टी डीड वगैरह प्रोवाइड करवाने का लक्ष्य रखा गया है ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को आबाद ग्रामों में। स्वामित्व स्कीम यहाँ पे सही है, ठीक है। यहाँ पे अच्छा मैंने गलत लगा दिया, स्वामित्र नहीं है, स्वामित्व है, ठीक है, सी यहाँ पे लगाना, स्वामित्व, ठीक है, सी। देन इसके बाद पूछा है एम वॉज टू एम्पावर वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप मॉडल अक्रॉस द कंट्री, ये हमने डिस्कस किया हुआ है डीप में स्कीम में, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन में, ऑप्शन नंबर सी इसका एक्यूरेट एग्जैक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना के तहत किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाती है जो अकुशल शारीरिक कार्य करने में सक्षम है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ है, PRIT जो है ये लोहिया भवन लखनऊ में है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, ठीक है। ये अगर नहीं पता था तो जाहिर सी बात है, इतने बड़े संस्थान जो राजधानी में होते हैं, सी यहाँ पे होना चाहिए। निम्नलिखित में से किसका उद्देश्य गरीब लोगों को आवास प्रदान करना है, तो अगर यहाँ पर इंदिरा आवास योजना होता तो वो होता, इंदिरा आवास योजना को रिस्ट्रक्चर करके प्रधानमंत्री आवास योजना लाई गई थी ग्रामीण, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, ये इजी क्वेश्चन था, ठीक। इसके बाद ये पूछा है कि हाँ, ये हमने करवाया हुआ है नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, बहुत सारी चीज़ें आपको बताई थी, बहुत सारी चीज़ें, इसका नाम बदला गया, इसमें क्या दिया जाता है, कौन लाभार्थी है, सब बताया था आपको। तो विधवा बुजुर्गों विकलांगों के लिए है नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे एग्जैक्टली करेक्ट है। उसके बाद हाँ, ये वाला हमने डिस्कशन किया था इसमें, हालांकि ये इनडायरेक्ट तरीके से पूछा है, हमने पूरा के बारे में बताया था आपको। पूरा की जो अवधारणा थी वो हमारे दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति श्री APJ अब्दुल कलाम जी की थी। उन्होंने कहा था कि क्यों ना हम ग्रामीण क्षेत्रों में ही ऐसी सुविधाएं सृजित करें कि लोग वहां से पलायन करने को मजबूर ना हो, तो ये है पूरा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। इंडियन गवर्नमेंट प्रपोजेस टू प्रिवेंट द माइग्रेशन ऑफ यूथ फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज, पूरा यहाँ पे सही है। उसके बाद UPRRDA उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी की स्थापना हुई थी 15 नवंबर 2003 में, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 कब शुरू हुआ था, फेब मंथ 2020 में, ठीक है, फरवरी 2020 में शुरू हुआ था, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। देन इसके बाद हमसे पूछ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश द्वारा शुरू की गई ई स्वास्थ्य पहल क्या है, ये उत्तर प्रदेश HMIS है, स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना तंत्र से जुड़ा है उत्तर प्रदेश, ठीक है, हालांकि ये थोड़ा पहले की न्यूज़ है, 2-3 साल पहले की। उसके बाद हमसे पूछा है मुख्य उद्देश्य बालिकाओं की उत्तरजीविता को बढ़ावा देना है, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यहाँ पे एकदम सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। उसके बाद हमसे पूछा है कि केंद्र सरकार की कौन सी योजना है धुआं मुक्त ग्रामीण भारत की परिकल्पना करती है, पहला धुआं मुक्त राज्य भी बन गया हिमाचल प्रदेश, तो ये है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। देन इसके बाद हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट्स मिशन वॉज प्रिजर्विंग हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड रिसोर्सेज इन अ सस्टेनेबल मैनर, कुल मिलाकर ऊसर भूमि को कल्टिवेबल वेस्ट लैंड में कन्वर्ट करने का लक्ष्य किसका है, उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम का है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम। भूमि सुधार निगम के तहत ये FFS जो सृजित किया गया उसका पूर्ण रूप क्या है, फार्मर फील्ड स्कूल है, ठीक है, फार्मर फील्ड स्कूल, ऑप्शन नंबर बी।